सास लाई शहरी बहू। भरतपुर नामक एक गांव में जहां गोविंदी नाम की एक महिला रहती थी। गोविंदी का एक बेटा जिसका नाम रमेश था। रमेश गांव में ही कोई छोटा मोटा व्यापार करके पैसे कमाकर घर चलाता था। अब रमेश की उम्र शादी की भी हो चुकी थी, जहां उसकी माँ अब बूढ़ी भी होती जा रही थी। इसलिए वह अपने बेटे रमेश से कहती है, बेटा रमेश, अब मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब तुम्हारी उम्र शादी की हो चुकी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढ रही हूँ। ऐसा सुनकर रमेश अपनी माँ से कहता है, ठीक है माँ, आपको जैसा ठीक लगे, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। जिसे सुनकर गोविंदी बहुत ही खुश होती है और अपने बेटे रमेश से कहती है, शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। देख लेना बेटा, मैं तुम्हारे लिए इतनी सुंदर चाँद सी बहू लाऊंगी कि जिसे पूरा गांव देखता रह जाएगा, और ये पूरे गांव वाले जल जल के कोयले हो जाएंगे, कोयले। अरे बहुत ज़्यादा इतराती है ना ये अड़ोस पड़ोस की औरतें, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है। अब इन्हें दिखाऊंगी कि गोविंदी कैसी बहू लाती है। अरे मैं भी कोई कम हूँ क्या, मैं भी एक शहरी बहू लाऊंगी जो बहुत ही सुंदर होगी। ऐसा सब सुनकर रमेश अपनी माँ से कहता है, माँ, ये तुम क्या कह रही हो? शहरी लड़की? हम एक गांव में रहते हैं, भला मुझसे कौन एक शहर की लड़की शादी करेगी? अरे बेटा रमेश, तू क्यों चिंता कर रहा है? जब तेरी माँ गोविंदी तुझे कह रही है कि मैं शहरी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी, तो तुझे चिंता क्यों हो रही है? रमेश बेटा, तेरे पिताजी तो अब रहे नहीं, इसलिए उनके एक दोस्त थे, उनकी ही एक सुंदर बेटी है, इसलिए मैं उनसे बात करके तुम दोनों की शादी जल्द से जल्द करवा दूंगी। अच्छा माँ, तुमको जैसा ठीक लगे, मैं तो जा रहा हूँ काम पर। ऐसा कहकर रमेश अपने काम के लिए घर से चला गया और वहीं गोविंदी मन ही मन शहरी बहू लाने के लिए मन में बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। लेकिन गोविंदी गांव में भी पहले सुंदर सी लड़की ढूंढने जाती है, परंतु उसे कोई भी लड़की अपनी बहू बनने के लिए परफेक्ट नहीं लगती है, क्योंकि गोविंदी की ख्वाहिश कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा थी। वह बाहरी दिखावा बहुत ही ज़्यादा करती थी, इसलिए वह गांव की लड़कियों में कुछ न कुछ कमी निकालती रहती थी। गोविंदी गांव की सभी औरतों को नीचा दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने तय किया कि वह शहर की बहू ही लाएगी। अरे लाऊंगी तो मैं शहर की बहू ही, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए एक दिन गोविंदी अपने पति के दोस्त से रमेश की शादी की बात करने के लिए जाती है। बहुत देर बातचीत करने के बाद दोनों घरों ने मिलकर शादी की सहमति में हाँ कर दी। और फिर वह एक दिन आ ही गया जब गोविंदी के बेटे की शादी एक शहरी लड़की रीचा से हो गई। शादी करने के बाद गोविंदी अपने शहरी बहू को घर लाकर बहुत ही खुश थी और अपने बहू से कहती है, बहू, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने बेटे की शादी एक शहरी लड़की से की है। अरे मेरे घर तो लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। तुम्हारी जैसी सुंदर और शहरी बहू को पाकर तो मेरा जीवन धन्य हो गया। बहू जाओ, बहू जाओ, अंदर जाओ, आराम करो, आज कल सुबह तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। और ऐसा बोलकर रमेश और रीचा अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। और फिर अगली सुबह होती है। गांव के सभी औरतें गोविंदी के घर उसकी बहू की मुंह दिखाई के लिए आते हैं। गांव के सभी लोगों को देखकर गोविंदी बहुत ही खुश होती है और अपने बहू से कहती है, बहू, तुम तैयार हो गई हो? देखो, बाहर गांव के सभी लोग रस्म के लिए आ गए हैं। जिसे सुनकर उसकी बहू रीचा कहती है, मम्मी जी, व्हाट इज दिस? ये मुंह दिखाई क्या होता है? मुझे नहीं जाना बाहर। I mean, ऐसे भी कोई रस्म होती है क्या? अरे बहू, मीन मैन कुछ नहीं होता है, तुम बाहर चलो रस्म के लिए। और ऐसा कहकर दोनों सास बहू रस्म के लिए बाहर चली जाती हैं। वहीं जब गांव की औरतें गोविंदी की बहू को देखते हैं तो कहते हैं, अरे वाह गोविंदी, तुम्हारी बहू तो बहुत ही सुंदर है, एकदम चाँद सा टुकड़ा। हाँ गोविंदी,
अच्छी लग रही है। और ऐसा कहकर गोविंदी खुशी से फूले नहीं समा पाती है और गांव की महिलाओं से कहती है, हाँ और नहीं तो क्या, लाखों करोड़ों में एक बहू ढूंढ कर लाई हूँ मैं, वो भी शहरी बहू। मेरी बहू को तुम नजर मत लगा के जाना यहाँ से। और ऐसे ही गोविंदी अपने बहू के तारीफों के पुल ही बांधे जाती। लेकिन अब घर में शहरी बहू रीचा के आने के कारण जो परेशानियां पैदा होती हैं उसे अब गोविंदी और रमेश को झेलना पड़ता है। और अब गोविंदी को शहरी बहू के नखरे भी झेलने पड़ते हैं। और एक दिन गोविंदी अपनी बहू रीचा से कहती है, बहू मैं बाहर से थक गई हूँ बहुत, इसलिए मुझे एक गिलास पानी तो पिला दे। जिसे सुन रीचा अपने सास के पास आती है और कहती है, मम्मी जी क्या है यार? क्या है यार? मतलब मैं क्या तेरी यार हूँ? कोई तमीज नहीं है क्या बोलने का? क्या तेरे पिताजी ने तुझे सिखाया नहीं है कि अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है? आई डोंट नो, आप पापा से फोन करके पूछ लो ना। और वैसे भी आई डोंट थिंक कि मुझे कोई तमीज नाम की कभी चीज थी। अरे बेटा रमेश, ये इंग्लिश में क्या बोले जा रही है? अरे रीचा, ये तुम क्या बोले जा रही हो? मम्मी तुम्हें बोल रही कि तमीज़ मतलब मैनर्स, वैल्यू नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है। ओह, तो इसका मतलब ऐसा होता है। और वैसे भी भाड़ में जाए तमीज। मम्मी जी मेरे पास तुमको पानी देने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ अपना फेशियल करवाने, कहीं मुझे लेट ना हो जाए। गांव में रह रहकर वैसे भी मेरा मुंह सारा काला हो गया है। बहुत ही डस्ट मेरे शरीर पर बैठ चुकी है, जिसकी गंदगी साफ करने मैं पार्लर जा रही हूँ। और ऐसा कहकर रीचा ब्यूटी पार्लर के लिए चली गई। और रमेश और उसकी माँ गोविंदी उसे देखते ही रह जाते हैं। और अब शाम का वक्त हो चुका था। रीचा जब ब्यूटी पार्लर से घर को लौट कर आई तो उसकी सास गोविंदी ने उसे कहा, बहू जरा आज रात का खाना तू ही बनवा दे। अरे तेरे हाथ से बना हुआ खाना हम कब खाएंगे? मम्मी जी मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैंने तो आज तक कभी किचन तक नहीं देखा। और वैसे भी मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो तुम मुझसे किचन का काम करवाओगी। और वैसे भी मम्मी जी मैं पार्लर से आकर बहुत ही थक गई हूँ, आप मुझे एक गिलास चाय बना के दे दो। क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? मुंह चलाना आता है? हाँ मम्मी जी, मुंह चलाना तो बहुत ही आसान है। हे भगवान, ये कैसी बहू लाई मैं। अरे मैं तो इसे अपने बुढ़ापे में सहारे के लिए लाई थी, पर इसने तो मुझे ही नौकरानी बना के रख दिया है। और ऐसे ही रमेश और गोविंदी को शहरी बहू के साथ अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जहाँ रीचा घर का कोई काम न कर अपनी सास को ऑर्डर ही करती रहती थी। और फिर एक दिन की बात है। बहू रीचा, अरे आज मेरे घुटनों में बहुत ही दर्द हो रहा है। हाँ तो मम्मी जी मैं क्या करूँ उसमें? ओह मम्मी जी, मेरे पास तुम्हारे घुटनों के दर्द का एक इलाज है। मम्मी जी मैं आपके घुटनों पर ऑयल लगाकर ऊपर से हथौड़े से पीटती हूँ, इससे आपको बहुत ही आराम मिलेगा। जिसे सुन उसकी सास कहती है, अरे रे रे बैल बुद्धि, क्या खा के पैदा हुई थी तू? तू तो एक दिन मुझे लंगड़ा बना के ही छोड़ेगी। ही व्हाट इज दिस लंगड़ा? मॉम ये लंगड़ा क्या होता है? इट इज सो फनी। बहू हो गया तेरा पटर पटर। मैं तुझसे कह रही थी कि मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, इसलिए तू गौशाला जाकर वहाँ थोड़ा गोबर रख दे। ऐसा सुन रीचा कहती है, छी 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 व्हाट इज दिस गोबर? ये गोबर क्या होता है? मैं नहीं जाऊंगी गौशाला। मम्मी जी मुझसे घर का कोई काम नहीं होता, इसलिए आप मुझसे कोई भी काम करने की उम्मीद मत रखा करो। अरे बहू गांव में ऐसा ही होता है, अगर तुम्हें गांव में रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल तुम्हें ये काम तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं मम्मी जी मैं कोई काम नहीं करूंगी। और वैसे भी मैं इस गांव में रह भी रही हूँ, ये भी तुम एक एहसान ही समझो मेरा। और वरना कहाँ मैं एक शहरी लड़की। इसलिए मम्मी जी मुझसे घर वर का कोई काम वाम नहीं होता। और रमेश तुमने तो मुझे शादी से पहले कहा था कि मैं तुम्हें सारे ऐशो आराम दूंगा,
तुम्हारे घर में है ही क्या, एक खटारा पंखा जो चलता ही नहीं है और एक खटारा टीवी जिसमें सिग्नल ही नहीं आते। ओफो, अब मैं कैसे इस घर में रहूंगी। रीचा, मैं धीरे धीरे करके पैसे कमा रहा हूँ, पर तुम ही एडजस्ट नहीं कर रही हो घर में। तुमको भी घर के काम करने के लिए मम्मी की हेल्प करनी चाहिए, और अगर तुम घर का थोड़ा बहुत काम नहीं करोगी तो कौन करेगा। जिसे सुन रीचा कहती है, आई डोंट नो, और वैसे भी घर का सारा काम तुम करोगी और मम्मी जी करेगी, नहीं करोगी तो मुझे क्या, आई डोंट केयर। मैंने नहीं कहा तुमसे कि मुझसे शादी करो, वैसे भी तुमसे शादी करके तो मेरी ही जिंदगी झंड हो गई है, और वैसे भी मैं अपने फ्रेंड के साथ मार्केट शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, और आई डोंट केयर कि तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं हैं, मुझे तो अपनी शॉपिंग के लिए सारे पैसे चाहिए तो चाहिए। और रीचा रमेश के पर्स से पैसे लेकर गुस्से में शॉपिंग के लिए चली गई। इधर गोविंदी अपने बेटे से कहती है, अरे ये बहू कितना पटर पटर करके इंग्लिश बोलती है, अंग्रेज की औलाद कहीं की। माँ, तुम चिंता मत करो, अब हम क्या कर सकते हैं। अगर लाई ही शहर की लड़की है तो एडजस्ट भी हमें ही करना पड़ेगा। अरे हमारे तो भाग ही फूट गए जो इस शहर की लड़की को अपनी बहू बनाया। अरे ये दिखावे के चक्कर में मैं शहरी बहू क्यों ला गई, इससे अच्छा तो गांव की लड़की ही थी, सुशील सर्वगुण संपन्न, और इधर इस शहरी लड़की के नखरे ही नहीं हो रहे कम, और मैंने तो शहरी बहू के चक्कर में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। गोविंदी को भी अपने दिखावे के चक्कर में अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब गोविंदी को पता चल चुका था कि लड़की चाहे शहर की हो या गांव की, पर सर्वगुण संपन्न और दयालु होनी चाहिए, जो कि अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करें